Hello students, in the previous video we have studied that Matilda Loisel was an ambitious lady. She longed for luxuries and delicacies. Her husband bought an invitation card to fulfill her wishes. But she threw the card hatefully because she didn't have the decent party wear. For this her husband agreed to pay 400 francs for her dress, but Ma'am Lucille still seemed sad and disturbed, as she had no jewels to adorn herself. At last she loaned a diamond necklace from her rich friend Ma'am Forrester. She was a great success in the party, and after the party they came out of the minister's house. So बेटा हमने क्या पढ़ा था कि मटिल्डा लॉसल बहुत ही एम्बिशियस लेडी है. उसे सिल्वर यूटेंसिल्स चाहिए, उसे अच्छे अच्छे फ्रॉक्स चाहिए, उसे अच्छे अच्छे ज्वेलरी चाहिए, बट वो सारी चीज़ें उसके पास है नहीं. एंड बिकॉज ऑफ दैट शी सफर्ड इंसेंसली, शी सफर्ड कॉन्टिन्यूसली. उसके हस्बैंड उसे खुश करने के लिए एक पार्टी का इन्विटेशन कार्ड लेकर आते हैं, और लेकिन फिर उसे प्रॉब्लम हो जाती है. उसे एक ड्रेस चाहिए, उसे ज्वेलरी चाहिए. वो फाइनली वो चीज़ें भी अवेलेबल हो जाती हैं और वो पार्टी अटेंड करती है, और जैसे उसकी लाइफ का एक सपना था वो पूरा हो जाता है उस पार्टी में. और उस पार्टी से जैसे वो बाहर निकलते हैं, वी स्टॉप हियर एंड नाउ लेट अस मूव टू दी टेक्स्ट. Loisel. Here is Monsieur Loisel or Mr. Loisel. Mr. Loisel detained her. Mr. Loisel क्या करते हैं, उसे स्टॉप करते. वेट सेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब. उसे वेट करने के लिए कहते हैं कि जस्ट वेट अंटिल आई कॉल अ कैब, कि जब तक मैं एक गाड़ी या टैक्सी नहीं बुला लेता तुम इंतजार करो. बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड दी स्टेप्स रैपिडली. लेकिन वो उनकी बात ही नहीं सुनती है. डिसेंडेड मीन्स केम डाउन. शी वॉज कमिंग फ्रॉम दी स्टेयर्स, और उन स्टेयर्स से वो फटाफट नीचे उतर जाती है. स्टेप्स इज दी स्टेयर्स. रैपिडली मीन्स क्विकली. सो वो शी कम्स आउट क्विकली फ्रॉम दी हाउस एंड स्टेप डाउन. Then when they were in the street, they found no carriage. Finally, steps उतरने के बाद वो स्ट्रीट में आ जाते हैं. They are in the street, but they found no carriage. Carriage यहाँ पर हम हैक को कह सकते हैं, घोड़ा गाड़ी को कह सकते हैं, जो वो ढूंढ रहे थे अपने घर जाने के लिए. And they still don't get. They begin to seek for one. Seek means that is search. अब वो ढूंढने लग गए. क्या सर्च कर रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है कि कैरेज सर्च कर रहे थे. हेलिंग द कोचमैन whom they saw at a distance. और जब वो किसी को दूर से देखते हैं, उसे हेल करते हैं, उसे कॉल करते हैं, या फिर उसे इशारा करते हैं. जिस भी घोड़ा गाड़ी को या टैक्सी को देखते हैं कॉल करने के लिए, उसे बुलाने के लिए, वो उसे या तो उसे कॉल करते हैं या इशारा करते हैं. They walked along toward the river, और because they didn't get any carriage, क्योंकि उन्हें कोई गाड़ी नहीं मिलती है, कोई टैक्सी नहीं मिलती है, कोई घोड़ा गाड़ी नहीं मिलती है. So they started walking. और अब वो कहाँ जा रहे हैं? They walking toward the river. रिवर की तरफ जा रहे हैं. Hopeless and shivering. अब दोनों वर्ड्स क्यों यूज हुए हैं? होपलेस, निराश, बिकॉज दे आर अनेबल टू गेट अ कैब. शिवरिंग, कांप क्यों रहे हैं? बिकॉज इट इज अर्ली मॉर्निंग एंड द वेदर इज you could say it is too winter. Finally they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. और फाइनली उन्हें एक पुराने टाइप का कैरेज मिल जाता है. पुराने टाइप का किसे कहा है? इसे घोड़ा गाड़ी को कहा है, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से पेरिस यानी फ्रांस में आफ्टर मिडनाइट ऐसे घोड़ा गाड़ी चलते हैं टू कंट्रोल पॉल्यूशन. सो उन्हें वो पुराने टाइप का घोड़ा गाड़ी मिल जाता है. इट टुक देम एज फार एज देयर डोर एंड दे वेंट वेयरली अप टू देयर अपार्टमेंट. एंड फाइनली दे रीच्ड देयर अपार्टमेंट. वेयरली, कंडीशन कैसी है? वेयरली मीन्स दे आर टायर्ड
and finally they reached their apartment. It was all over. And now finally all over, what is all over? The party is finished. And on his part, he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. Who is he? He is here, that is Monsieur Loisel, and he has to go to office. उसे office जाना है by 10 o'clock, so he went to sleep. She removed the wraps. Wraps means the covering, the shawl that she has worn on her shoulders. Now she removed that, but she was standing in front of the glass. कहाँ खड़ी है? शीशे के सामने. For a final view of herself, क्योंकि वो अपना कंप्लीट लुक उसमें देखना चाहती है और लास्ट टाइम देखना चाहती है. एंड व्हाट टाइप ऑफ लुक शी इज, कैसी दिख रही है वो? इन हर ग्लोरी. शी वॉज लुकिंग ब्यूटिफुल, शी वॉज लुकिंग स्प्लेंडर, मीन्स शानदार. तो वो अपनी पूरी ब्यूटी में दिखाई दे रही है, बहुत ब्यूटीफुल और बहुत ही शानदार दिखाई दे रही है. तो आखिरी बार वो अपने आप को एक बार देखना चाहती है, क्योंकि उसके दिमाग में है कि शायद वो दोबारा ऐसी कब लगेगी. सडनली शी अटर्ड अ क्राई. अटर्ड मीन्स मेक अ साउंड, प्राउंस करना, उच्चारण करना, जोर से चिल्लाना. और वो क्या कर रही है? शी वॉज क्राइंग. और वो क्यों क्राई कर रही है? द रीजन बिहाइंड इज हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक. सो आप समझ गए होंगे प्रॉब्लम क्या है. दैट द नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक मीन्स शी हैज लॉस्ट द नेकलेस. और नेकलेस गुम हो जाता है. लॉयसेल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड. अभी तक लॉयसेल उसने आधे कपड़े ही रिमूव किए थे. आस्क्ड व्हाट इज द मैटर. और उसके शाउट सुन के वो वहां आता है और पूछता है कि बात क्या है. शी टर्न टुवर्ड्स हिम. जब वो उसकी तरफ नर्वस होकर टर्न होती है, मैम लॉयसेल, आई हैव नो लॉन्गर हैव मैम फॉरेस्टर्स नेकलेस. और उस नर्वस एक्साइटमेंट में वो उसे इन्फॉर्म करती है दैट शी हैड लॉस्ट मैम फॉरेस्टर्स नेकलेस. ही अरोज इन डिस्मे. व्हाट? हाउ इज दैट? इट इज नॉट पॉसिबल. और वो दुखी होके खड़ा हो जाता है. आस्क हर, क्या? हाउ इज इट? ये कैसे हो सकता है? एंड इट इज नॉट possible because both of them, they were not expecting this, and if it had happened there would be a disastrous phase. अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि जो इंसान 400 फ्रैंक्स नहीं सेव कर सकते तो वो डायमंड नेकलेस कैसे उसका लॉस बेयर कर पाएंगे, टॉलरेट कर पाएंगे. एंड दे लुक्ड. फाइनली बोथ ऑफ देम, दे मीन्स मॉन्जर लॉयसेल एंड मटिल्डा लॉयसेल. इसको बेटा हम लोग मटिल्डा इंग्लिश में हम इसको मटिल्डा कह सकते हैं, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में. क्योंकि ये स्टोरी फ्रेंच में है तो इसे हम लोग मटिल्डा भी कह सकते हैं. सो यू कैन यूज बोथ, बट हियर इट इज बीइंग रिटन इन इंग्लिश, सो वी आर यूजिंग मटिल्डा. सो इन द फोल्ड्स मीन्स इन द लेयर्स ऑफ द ड्रेस, इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लॉक. और जो ऊपर का कवरिंग होता है, लूज कवरिंग होता है ड्रेस के ऊपर की, तो उसके भी उन्होंने लेयर्स में उसे चेक किया, पॉकेट्स में चेक किया. दे हैव चेक्ड इन द पॉकेट्स एवरीवेयर. दे ट्राई टू फाइंड आउट द नेकलेस. दे कुड नॉट फाइंड इट एंड फाइनली द रिजल्ट इज दे कुड नॉट फाइंड द नेकलेस. ही आस्क्ड, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस. फाइनली वो रिकॉल करते कि कब था उसके गले में. और मैम लॉयसेल को याद आता है कि व्हेन शी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस इट वाज देयर. यस, आई फेल्ट एज वी केम आउट. सो शी एक्सप्लेन दैट व्हेन शी केम आउट ऑफ द मिनिस्टर्स हाउस शी फेल्ट इट, शी फेल्ट द नेकलेस. बट इफ यू हैड लॉस्ट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल. सो एक सिंपल सी बात यहाँ समझ में आती है कि अगर वो गली में स्ट्रीट में चलते चलते अगर गिरा होता तो साउंड आती. सो इट मस्ट बी इन द कैब. तो वो कहाँ गिरा होगा? द मोस्टली द चांसेस मस्ट बी इन द कैब. Yes, it is possible. So finally he says
The major possibilities are or that the necklace must have fallen in the cab. Did you take the number? Now they are conversing with each other, and no, and you, did you notice what it was? Now both of them haven't noticed the number of the cab. दोनों ने कैब के नंबर नोटिस नहीं किए थे. एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या तुमने नंबर लिए, क्या तुमने नोटिस किया, वो कैसे दिखता था, ड्राइवर कैसे दिखता था, उसके क्या नंबर थे. बट फाइनली रिजल्ट क्या होता है? नो, दोनों ने कोई नंबर नहीं लिए. दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन. दोनों एक दूसरे की तरफ क्या से देख रहे हैं? अटरली मीन्स कंप्लीटली. कास्ट डाउन होता है डिजेक्टेड, पूरी तरह से निराश होकर एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं. फाइनली लॉयसेल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन. और आखिर में लॉयसेल दोबारा से ड्रेसअप होते हैं. आई एम गोइंग, ही सेड, ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट टू सी इफ आई कैन फाइंड इट. और दोबारा से वो वापस जाता है उसी ट्रैक पे, ओवर द सेम ट्रैक जहां वो पैदल चले थे, एंड ऑन फुट, एंड टू सी इफ आई कैन फाइंड इट, कि ये शायद वो नेकलेस उसे मिल जाए. ट्राई टू फाइंड द नेकलेस. एंड ही वेंट. शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन. मॉन्जर लॉयसेल चले जाते हैं. शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, और वो अपने इवनिंग गाउन में ही रहती है, इवनिंग ड्रेस में ही रहती है. नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड. सोने की हिम्मत ही नहीं है. फोर्स यहाँ पर है बिकॉज जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है तो नींद आती नहीं है. टुवर्ड्स 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, और सुबह 7 बजे उसके हस्बैंड वापस आते हैं. 7 o'clock. He had found nothing. उन्हें कुछ नहीं मिलता है. He went to the police and to the cab office. और उसे सर्च करने के लिए फिर फाइनली वो कहाँ जाते हैं? पुलिस में जाते हैं. कैब का नंबर पूछने के लिए कैब ऑफिस जाते हैं. एक एडवर्टाइजमेंट डालते हैं, किसमें? न्यूज़पेपर में. एंड ही ऑफर रिवॉर्ड, और रिवॉर्ड भी रखते हैं so that they would get the necklace. She waited all day in a state of bewilderment. और पूरा दिन मैम लॉयसेल जो है कंफ्यूज स्टेट में, टेंशन में वेट करती है बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, कि कोई ना कोई उनकी लाइफ में क्या हो गया है, बहुत बड़ी मिसहैपनिंग हो गई है. और उस मिसहैपनिंग, उस दुर्घटना को वो अवॉइड करना चाहती थी, लेकिन कुछ ऐसा हो गया है जिससे सब कुछ डिजास्टर होता है, सब कुछ तबाह हो जाना. लॉयसेल रिटर्न्ड इन द इवनिंग. सो पूरा दिन निकल गया है, कोई सॉल्यूशन नहीं है. हिज फेस पेल, कलरलेस हो गया है, फीका पड़ गया है उसका फेस. किसका? मॉन्जर लॉयसेल का. ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग. उसे कुछ नहीं मिला है. Write to your friend that you have broken the glass. अब उसे रिटर्न करना है, लेकिन रिटर्न कैसे करे? इसलिए और ढूंढने के लिए भी थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए. टू सर्च वी नीड अ लॉट ऑफ टाइम टू. सो ही सेड दैट राइट टू योर फ्रेंड. तुम अपनी फ्रेंड को लिखो दैट यू हैव ब्रोकन द क्लास्प ऑफ द नेकलेस. क्लास्प फास्टनर जहां से हम उसे क्लोज करते हैं, किसी भी नेकलेस को क्लोज किया जाता है तो उसे कहा है कि उसका फास्टनर जो है वो टूट गया है, एंड यू विल हैव इट रिपेयर्ड, और तुम उसे रिपेयर करवाना चाहती हो. दैट विल गिव अस टाइम. तो हमें टाइम मिल जाएगा. शी रॉट एज ही डिक्टेटेड. उसके पास तो पावर ही नहीं थी कि वो अपने आप से कुछ लिख सके. तो जैसा शी रोट, उसने लिखा एज ही डिक्टेटेड, जैसा कि मॉन्जर लॉयसेल ने उसे बताया. At the end of the week, now finally, after 1 week, they had lost all hope. एक हफ्ते के बाद तो सारी आशा खत्म. And Loisel, older by 5 years, declared. और Loisel जो 5 साल बड़ा है, उसने क्या डिक्लेयर किया, क्या प्रोक्लेम किया, क्या घोषणा की? We must replace this jewel. हमें इस ज्वेल को क्या करना है? रिप्लेस करना है. इसके बदले में हमें कुछ और खरीदना है. In a shop of Plyce Royal,
प्लाइस रॉयल इज अ नेम ऑफ अ ज्वेलरी शॉप. दे फाउंड अ चैपलेट. एक उसी तरीके का राउंड सर्कल उन्हें एक नेकलेस मिलता है. It was of diamonds, which seemed to them exactly like the one they had lost, and it is similar to the lost necklace. It was valued at 40,000 francs, लेकिन उसकी वैल्यू, उसकी कॉस्ट क्या है? It was 40,000 francs. They could get it 36,000. तो फिर बार्गेनिंग करने के बाद उन्हें कितने का पड़ेगा? 36,000 francs का. Loisel possessed 18. Possessed means having. He is having 18,000 francs. और ये 18,000 francs कहाँ से आए उसके पास? His father had left for him. उसके father ने उसके लिए छोड़े थे. He borrowed the rest. Borrow means उधार लेना. Rest means the remaining money. 36 उन्हें बाय करने के लिए चाहिए, 18,000 हैं, तो बचे रेस्ट कितने हुए? 18,000 और बच गए. 18,000 कलेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया? उस मनी को बोरो किया. दे हैड बोरोड 18,000 फ्रैंक्स. तो 18 उन्हें बाय किया. एंड फॉर दैट, उसके लिए क्या करना पड़ा? ही मेड रॉयनस प्रोमिसेस. ऐसे प्रोमिसेस किए जिससे वो तबाह भी हो सकता है, बर्बाद भी हो सकता है. टुक मनी फ्रॉम यूजर्स, और मनी उसने मनी लैंडर्स यानी उधार लेने वालों से लिया. द होल रेस ऑफ लैंडर्स, पूरी जो क्लास है, पूरे ऐसे लोग जो भी उधार दे सकते हैं, उन सब से उसने उधार लिया. देन ही वेंट टू गेट द न्यू necklace. Finally, he collected that 36,000 and deposited on the merchant's counter. और वो मनी जो है वो काउंटर पे डिपॉजिट करता है. and he got the necklace. When Ma'am Loisel took back the jewels to Ma'am Forrester, finally उन्होंने बाय कर लिया है. मैम लॉयसेल उस नेकलेस को मैम फॉरेस्टर के पास लेकर जाती हैं. द लेटर. So we are having, in this line we are having two names, Ma'am Loisel and Ma'am Forrester. So later double TER यूज हुआ बेटा. वो टाइम के लिए यूज होता है, ये लेटर पोजीशन के लिए यूज होता है. तो यहाँ पे दो लेडीज हैं, फर्स्ट एंड दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड वन. तो ये जो सेकेंड के लिए, जब भी हम किसी सेकेंड पोजीशन के लिए यूज करते हैं, दैट वी यूज द वर्ड लेटर. तो लेटर का मतलब है बाद वाली, और यहाँ पे बाद वाली कौन है? दैट इज मैम फॉरेस्टर. तो लेटर सेट यानी बाद वाली मैम फॉरेस्टर क्या कहती हैं? फ्रीज, बहुत गुस्से की टोन में क्या कहते हैं? यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर. तुम्हें मुझे इसे जल्दी वापस करना चाहिए था. आई माइट हैव नीडेड देम. मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती. मैम फॉरेस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स. मैम फॉरेस्टर ने वो ज्वेलरी बॉक्स नहीं खोला. एज मैम लॉयसेल feared, जैसा कि उन्हें फियर था. What would she think if she would perceive the substitution? Substitution means change. अगर उस change को वो नोटिस कर लेंगी तो क्या समझेंगे? What should she say? वो क्या कहेंगी? Would she take her for a robber? Robber means she take her a thief. क्या उसे चोरी समझ लेंगी? मैम लॉयसेल now knew the horrible life of necessity. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उन्होंने खोल के नहीं देखा, इसलिए वो बच जाती हैं. लेकिन उसके बाद की लाइफ मैम लॉयसेल की, आफ्टर शी लॉस्ट द नेकलेस एंड आफ्टर शी हैड बोरोड 18,000 फ्रैंक्स, शी हैज टू, इतने सारे पैसे वापस देने हैं. तो अब उसकी लाइफ जो है वो कंप्लीटली चेंज होने वाली है. और वो लाइफ कैसी होगी? हॉरिबल यानी कि डरावनी होगी. लाइफ ऑफ नेसेसिटी, उसमें बहुत ज्यादा जरूरतें होंगी, बहुत ज्यादा डायर नीड्स होंगी. शी डिड हर पार्ट, लेकिन उसने अपना पार्ट मीन्स हर रोल, शी प्लेड हर रोल वेरी करेजियसली. बहुत बहादुरी से उसने अपना रोल पूरा किया. एंड इट वॉज कम्प्लीटली, पूरी तरीके से, पूरे डेडिकेशन के साथ और पूरे हीरोइकली, एक हीरो की तरह. हीरोइकली इसलिए कहा है कि जैसे एक हीरो कभी भी डिफीट को एक्सेप्ट नहीं करता, बहादुरी से लड़ता है, वैसे ही मटिल्डा लॉयसेल जो है, सेम वे शी फाउट.
It was necessary to pay this frightful debt. इस डरावने डेट यानी कर्जे को देना तो नेसेसरी था, जरूरी था. शी वुड पे इट, और वो उसने अपने आप से प्रॉमिस किया कि यस वो करेगी. दे सेंट अवे द मेड, और उन्होंने सबसे पहला काम किया, अब पैसे बचाने जरूरी हैं, तो एक एक पैसा बचाने के लिए सबसे पहला स्टेप अपनी मेड सर्वेंट को उसने भगा दिया और सेंट अवे कर दिया. दे चेंज देयर लॉजिंग्स, और लॉजिंग्स यानी रेजिडेंशियल एरिया, अपना रहने का जगह बदल ली. दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, और उन्होंने कुछ कमरे किराए पर ले लिए. एटिक मीन्स छत के ऊपर. शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ अ किचन. जिन कामों से वो नफरत करती थी अभी तक उसकी, ऑलवेज शी लॉन्ग फॉर डेलिकेसीज, डिजायर, सिल्वर यूटेंसिल, ज्वेलरी, frocks and so on, but she didn't like to do her household work. Finally the situation changed, और जो odious, जो hateful work वो नहीं करना चाहती थी, finally she learned it. She washed the dishes, उन बर्तनों को वो साफ करती है. She washed the soiled linen, और मिट्टी मतलब गंदे हुए कपड़ों को वॉश करती है. देयर क्लोथ्स, उनके और कपड़े, एंड डिस्क क्लोथ्स, जो सफाई के कपड़े हैं उनको भी वो खुद ही वॉश करती है. शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, उनको खुद ही सूखने के लिए भी डालती है. शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग, और हर सुबह सुबह रिफ्यूज यानी गार्बेज, कूड़े को खुद ही गली में लेकर जाती हैं, बॉटम वाटर, और नीचे से वो पानी लेकर आती हैं. स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ, काम करने की हैबिट नहीं है तो उसे सांस चढ़ जाता है, और हर एक लैंडिंग पे वो रुकती हैं सांस लेने के लिए, हर एक स्टेप पे. एंड क्लोथ लाइक अ वुमेन ऑफ द पीपल, और एक ऑर्डिनरी लेडी की तरह अब उनकी क्लोथिंग हो गई. अब वो उन डिजायर्स को भूल चुकी है. शी वेंट टू दी ग्रोसर, अब ग्रोसरी यानी जनरल चीजें खरीदने के लिए भी, किराने की चीजें खरीदने के लिए भी वो खुद जाती हैं. बुचर की शॉप पे भी वो खुद जाती हैं. फ्रूटर की शॉप पे भी खुद जाती हैं फ्रूट खरीदने के लिए. बुचर होते हैं कसाई. सो विद हर बास्केट ऑन हर आर्म, अपनी बास्केट को अपनी बाजू में उठाकर हर काम वो खुद करती हैं. शॉपिंग, हैगलिंग, खरीदारी करना. हैगलिंग मीन्स बार्गेनिंग करना, एक एक रुपए बचाने के लिए हम आर्ग्यू करते हैं. तो द लास्ट सू, सू जो हमारे पास फ्रैंक की छोटी करेंसी होती है, जैसे हमारे पास रुपीस का पैसे होता है वैसे ही सू जो है वो फ्रैंक का सू होता है. तो स्मॉल करेंसी ऑफ फ्रैंक, और वो एक एक सू बचाने की जो बड़ी मुश्किल से, मिजरेबल, बड़ी दुख से उनके पास आती है, वो करती है. तो ये रोल था मैम लॉसेल का, कैसे वो हर काम अब वो खुद करने लग गई. कितनी लाइफ उनकी चेंज हो गई है. द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स, उसके हस्बैंड का रोल क्या है, वो शाम को काम करते हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं. जो जॉब है वो तो करते ही हैं, उसके साथ एक्स्ट्रा इवनिंग में वर्क करते हैं. पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स, किसी मर्चेंट की बुक्स को ऑर्डर में रखना. एंड नाइट ही ऑफन डिड कॉपिंग, फिर कॉपी करना, और उस कॉपी के लिए वो 5 सूज लेते हैं. एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years, और ये लाइफ 10 साल चलती है. At the end of 10 years, they had restored all, और 10 साल के बाद उन्हें सब कुछ वापस मिल जाता है. मैम लॉसेल seemed old now. मैम लॉसेल अब कैसी दिखती हैं, बूढ़ी दिखती है. She had become a strong, जब हम काम करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली फिजिकल काम करते हैं तो हम स्ट्रांग हो जाते हैं. अब वो कैसी दिखती हैं, स्ट्रांग दिखती हैं, हार्ड वुमेन दिखती हैं, क्रूड दिखती हैं, बिल्कुल रफ हो गई हैं. वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, जैसे गरीब लेडीज होती हैं, स्ट्रांग हो जाती है काम कर करके, उनके मसल्स बन जाते हैं, उन्हें ब्यूटी का कोई केयर नहीं होता है. हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, और उसके हेयर जो हैं वो बुरी तरह से बने हुए हैं. हर स्कर्ट्स आवरी, और उसकी स्कर्ट्स पे रिंकल पड़े हुए हैं, यानी कोई आयरन नहीं है. हर हैंड्स रेड, काम करके हाथ रफ हो गए हैं, इसलिए ही हैज डिस्क्राइब दे आर रेड. शी स्पोक इन अ लाउड टोन, और जोर जोर से ऊंचे टोन में वो बोलती है. उसे अब मैनरिज्म भूल गया है, कामनेस, पोलाइटनेस वो सब भूल चुकी है. शी वॉश द फ्लोर्स, और अपने घर के फ्लोर को वॉश करती है विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर. लार्ज
buckets of water, but sometimes when her husband was at the office, she would sit herself before the window and think of that evening party of former times. Former means पुराने टाइम की. अभी भी उसके दिल में वो जो पार्टी है, इट वॉज अ रिमेम्बरेबल वन, यादगार है उसके लिए. जब भी कभी उसे थोड़ा बहुत टाइम लगता है तो उस पार्टी के बारे में सोचती है कि कितनी अच्छी थी, वो कितनी अच्छी दिख रही थी. ऑफ दैट बॉल मीन्स दैट party where she was so beautiful and so flattered. Everybody was admiring her. How would it have been if she had not lost the necklace? और दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि कितना अच्छा हुआ होता अगर ये नेकलेस लॉस नहीं हुआ था. Who knows? कौन जानता है. अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आकाश ऐसा ना हुआ होता. कौन जानता है हाउ सिंगुलर इज लाइफ, कि लाइफ कितनी अजीबोगरीब है. एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, और इसमें कितने सारे चेंजेस आते हैं. हम सोचते हैं कि नहीं खुशी रहेंगे हमेशा, तो लाइफ खुशी का नाम भी नहीं है, लाइफ दुख का नाम भी नहीं है. इसमें खुशियां भी आएंगी, दुख भी आएगा. हाउ स्मॉल अ थिंग विल रून और सेव वन. लेकिन एक छोटी सी चीज हमें कैसे रून मीन्स तबाह कर सकती है और हमें बचा भी सकती है. हमें नहीं पता होता कि लाइफ कैसी होगी, लेकिन हम इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि हम हमारी लाइफ से क्या रहें, जो हमें भगवान ने दिया है उससे हम कंटेंटेड रहे, सेटिस्फाइड रहे. On Sunday, she was taking a walk in Champs-Élysées to read herself Caress of the Week. तो एक संडे को वो Champs-Élysées एक बहुत फेमस स्ट्रीट है पेरिस की, वहां पर वॉक कर रही थी. शी वॉज मूविंग एंड गेट रीड हर सेल्फ, पीछा छुड़ाने के लिए, जो हर हफ्ते का काम है उसे पीछा छुड़ाने के लिए वो एक केयरलेस होके काम मूड में वॉक कर रही थी. शी सडनली परसीव्ड अ वुमन वॉकिंग विद अ चाइल्ड. सडनली अचानक से परसीव करती है, परसीव मीन्स नोटिस, ध्यान देती है. अ वुमन वॉकिंग विद अ चाइल्ड, कि एक लेडी है जो किसके साथ घूम रही है, बच्चे के साथ. इट वॉज मैम फॉरेस्टर. और वो कौन है, मैम फॉरेस्टर है. स्टिल यंग, स्टिल प्रिटी, स्टिल अट्रैक्टिव. अभी भी वो यंग दिख रही है, बहुत सुंदर दिख रही है, बहुत अट्रैक्टिव दिख रही है, जो कि मैम लॉयसेल नहीं दिखती हैं आजकल. वो कैसी हो गई हैं, स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड क्रूड. मैम लॉयसेल वॉज अफेक्टेड, और मैम लॉयसेल क्या हो जाती है, अफेक्टेड यानी शेक हो जाती है कि मैं क्यों नहीं ऐसी दिखती, शुड शी स्पीक टू हर. और फिर दिमाग में बात आती, क्या उनसे वो बात करनी चाहिए. यस सर्टनली, कहती श्योरली, पक्का मुझे बात करनी चाहिए. नाउ दैट, क्यों करनी चाहिए, नाउ दैट शी हैड पेड, शी वुड टेल हर ऑल, क्योंकि अब उसने सब कुछ पे कर दिया है, सारा लोन वापस कर दिया, तो उसे बात करनी चाहिए. व्हाई नॉट, क्यों नहीं उसे बात करनी चाहिए. शी अप्रोच्ड हर, और वो उसके पास आती हैं. शी केम नियर हर. गुड मॉर्निंग जीनी. बेटा ये वर्ड, दिस इज द निकनेम ऑफ मैम फॉरेस्टर, और अगर हम इसे फ्रेंच में बोलेंगे तो वी कैन कॉल इट जॉन और जीन, बट इंग्लिश में हम इसे जीनी बोलेंगे. सो गुड मॉर्निंग जीनी. हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, और उसकी फ्रेंड उसे रिकॉग्नाइज नहीं करती है. वॉज एस्टोनिश्ड. उसका निकनेम बोलने के बाद भी उसकी फ्रेंड उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है, सरप्राइज्ड है. क्यों सरप्राइज्ड है, क्योंकि उसकी लुक चेंज हो गई है. सो फैमिलियरली एड्रेस्ड, इतने जाने पहचाने तरीके से कोई उसे बुला रहा है, कॉल कर रहा है, और कोई कॉमन मतलब बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए वो शॉक भी रह जाती हैं कि ऐसा कौन हो सकता है जो मुझे इतने मेरे निकनेम से बुला रहा है, मैं उसे पहचान नहीं रही. शी स्टैमर्ड, और वो क्या करती हैं, धीरे हो जाती है. स्टैमर्ड तो हकलाना होता है, बट यहाँ पर शी स्लो डाउन. शी वॉज रिलेक्टेंट, हेजिटेट करती हैं कि वो क्या कहना चाहिए, बट लेकिन
मैम आई डोंट नो। फाइनली वो उसे नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रही हैं और उसे क्या जवाब देती है, आई डोंट नो, मैं आपको नहीं जानती, यू मस्ट बी मिस्टेकन, आप कोई गलती कर रही होंगी। नो, आई एम मटिल्डा लॉयसेल। वो क्या कहती हैं कि नहीं, मैं मटिल्डा लॉयसेल हूँ। हर हस्बैंड अटर्ड अ क्राई ऑफ अस्टॉनिशमेंट, और हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ अस्टॉनिशमेंट, और उसकी फ्रेंड हैरान रह जाती है, ओ माई पुअर मटिल्डा। और क्या कहती हैं, ओ मेरी गरीब मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड, तुम इतना कैसे बदल गई। यस, आई हैव हैड सम हार्ड डेज, कि मैंने पिछले कुछ दिनों से काफी मुश्किल के दिन बिताए हैं। सिंस आई सा यू, पिछली बार जब हम मिले थे उसके बाद, एंड सम मिजरेबल वंस, और कुछ बहुत दुख से भरे हुए दिन, एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू। और वो किसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा रही हैं, मैम फॉरेस्टर। ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट क्या सोच रही हूँ, लेट अस सी। बिकॉज ऑफ मी, मैम फॉरेस्टर आज, कि मेरी वजह से, हाउ इज दैट, ये कैसे हुआ। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस, उसे याद दिलाती हैं उस डायमंड नेकलेस की, दैट यू लोन्ड मी टू वियर टू दी मिनिस्टर्स बॉल। लोन मीन्स उधार देना, कि तुमने मुझे उधार दिया था मिनिस्टर के बॉल में पहनने के लिए। यस, वेरी वेल। सो मैम फॉरेस्ट को वो याद आ जाता है कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। वेल, अच्छा, आई लॉस्ट इट, मैंने उसे खो दिया। हाउ इज दैट, सिंस यू रिटर्न्ड इट टू मी, ये कैसे हुआ, क्योंकि तुमने तो मुझे वापस कर दिया था। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, मैंने बिल्कुल सेम वैसा ही रिटर्न किया था, एंड इट हैज टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और हमें उसे, उसके लिए जो मनी ली थी उसे वापस करने में 10 साल लगे। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वाज नॉट इजी फॉर अस हु हैव नथिंग, और तुम समझ सकती हो कि बहुत मुश्किल है, बिकॉज वी वर मिडिल क्लास, we belong to middle class, and it was too tough for us, but finally it is finished। लेकिन आखिर में ये सब कुछ खत्म हो गया है। I am decently content, nicely, कह रही कि nicely content, now I am satisfied। मैम फॉरेस्टर स्टॉप शॉर्ट मीन्स हक्की बक्की रह जाना। मैम फॉरेस्टर तो हक्की बक्की रह जाती है बात सुन के। शी सेड, यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। वो उससे कहती हैं, बोलती हैं उससे कि तुम कह रही हो यू बॉट अ डायमंड नेकलेस, तुम मेरे लिए डायमंड नेकलेस लेकर आई थी, टू रिप्लेस माइन, मेरे वाले को रिप्लेस, बदलने के लिए। यस, यू डिड नॉट परसीव इट देन, तुमने उस टाइम पे, परसीव मीन्स नोटिस नहीं किया था। दे वर जस्ट अलाइक, वो बिल्कुल सिमिलर थे। इस बात से मैम फॉरेस्टर शॉक में आ जाती है। शी स्माइल विथ प्राउड एंड सिंपल जॉय। मैम लॉसल स्माइल कर रही हैं, घमंड कर रही हैं कि फाइनली उसने सब कुछ रिटर्न कर लिया, फाइनली वो सेम पोजीशन पे आ गए, फाइनली वो अपनी मैम फॉरेस्ट, अपनी फ्रेंड को बता सकती हैं, तो वो खुश है। मैम फॉरेस्टर वॉज टच, लेकिन मैम फॉरेस्टर इमोशनली हिल जाती हैं, शेक हो जाती हैं। इमोशनल स्टेट मीन्स मूव होना, शेक हो जाना। took both her hands as she replied, और मटिल्डा लॉयसेल के दोनों हाथ होल्ड करके क्या कहती हैं, ओ माई पुअर मटिल्डा, ओ मेरी गरीब मटिल्डा, माइन वर फॉल्स, मेरा जो नेकलेस था वो नकली था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, वो 500 फ्रैंक से ज्यादा का नहीं था। तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा, एक सिंपल सी चीज है कि 500 फ्रैंक्स के लिए उसने कितना पे किया, 36,000 फ्रैंक्स पे किया उसने। और तो हमें यहाँ से एक ही थीम मिलता है कि हमें वी मस्ट बी कंटेंटेड विद आवर लाइफ। दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द लेसन वेरी नाइसली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।